अभी मैं मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि मध्य प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है और देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद, वहाँ की औद्योगिक विकास कैसी है, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से एक एग्रीकल्चर स्टेट है, जहाँ की जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो खेती और किसानी का है। लेकिन 2011-12 के आंकड़े से लेकर और 2021-22 के आंकड़े जब देखा जाए, उसमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो लगातार श्रिंक होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। तो इसकी क्या वजह है, यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरीके का विकास हो रहा है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए हैं इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर, वो कितने ज़मीनी तौर पर दिखाई देते हैं, ये सब जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पीथमपुर एरिया में आए हैं। किसी भी राज्य की इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी अहम होता है और इस मामले में मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे नज़र आता है। 2011-12 से लेकर 2021-22 के बीच मध्य प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 6.22% से बढ़ी है, जो कि इसके पड़ोसी गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कम है। द प्रिंट के एक विश्लेषण के अनुसार 2011-12 से लेकर 2021-22 के बीच मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रीज़ का शेयर 27% से घटकर 19% पर आ गया। वहीं राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान इन सालों में लगभग 48% पर पहुंच गया है। राज्य में 7 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं जो औद्योगिक तौर पर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत बड़ा है, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है और मध्य प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। एमपी इंडस्ट्री में यहाँ पर पीथमपुर नंबर 1 है, ग्वालियर में इंडस्ट्रीज़ है, जबलपुर में, देवास में, उज्जैन में, इंदौर में है। ये इंडस्ट्री हब कहलाता है जहाँ से मंडीदीप की मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री ग्रोथ होती है। लेकिन भोपाल के पास स्थित मंडीदीप और इंदौर के पास पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया राज्य के औद्योगिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। ये डिस्ट्रिक्ट रायसेन है जो कि बैकवर्ड एरिया गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा है। इसमें अभी तक 450 इंडस्ट्रीज़ हैं और हर तरह की इंडस्ट्री है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, हर तरह की चीज़ यहाँ बनती है। वेल डेवलप है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो रोड कनेक्टिविटी सरकार ने बहुत अच्छी हमको दे रखी है। सरप्लस पावर है हमारे पास, किसी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया के सामने मजदूर और ज़मीन की अनुपलब्धता 2 बड़ी समस्याएं हैं। भोपाल स्थित गोविंदपुरा और देवास इंडस्ट्रियल एरिया भी ज़मीन की कमी से जूझ रहे हैं। जितनी भी मंडीदीप इंडस्ट्रीज़ में लैंड है वो अब तक फुल हो गई है। हर इंडस्ट्रीज़ हमारी एक्सपेंड कर रही है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। उसके बाद लेबर प्रॉब्लम हमारे यहाँ आती है, क्योंकि जब से ही गवर्नमेंट ने लेबर को जितनी फैसिलिटी देनी शुरू कर दी तो वो लोग आते नहीं हैं। उसकी वजह से मंडीदीप लेबर प्रॉब्लम की फेस करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र है, जो कि राज्य की लगभग आधी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता है। IISER भोपाल के इकोनॉमिक साइंसेज विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वजीत पात्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बेहतर नहीं है। इंडस्ट्रीज़ उन इलाकों में नहीं जाना चाहती जहां कुछ भी नहीं है। पात्रा का कहना है कि बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की दिशा में ज़रूर कुछ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े उद्योगपतियों का कहना है कि बीते कुछ सालों में सरकार की नीतियों ने प्रदेश के उद्योग में कोई बड़ा बदलाव लेकर नहीं आया है। मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ के सभी क्षेत्रों में नहीं फैली हुई है, सिर्फ कुछ एक पॉकेट्स तक वो सीमित है। जैसे कि इंदौर के पास पीथमपुर हो गया और देवास हो गया, और भोपाल के पास गोविंदपुरा और मंडीदीप। और यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री का जो शेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो पीथमपुर करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू का 70 to 80% अपना शेयर करता है। उसके बाद मंडीदीप यहाँ का प्रमुख इंडस्ट्री है। उसके बाद रीवा और जबलपुर और ग्वालियर में भी इंडस्ट्री लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन
बहुत सारी समस्याएं हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहती है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत कोठारी ने कहा कि कृषि विकास की एक सीमा होती है और मध्य प्रदेश उस सीमा तक पहुंच चुका है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, उसके पास अपार संभावनाएं होती हैं। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर में बहुत फोकस है। जितनी सुविधा एग्रीकल्चर को मिलती है उस हिसाब से हमें इंडस्ट्री में नहीं मिलती। अगर सरकार हमको उसी हिसाब से सुविधा दे तो मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री आज नंबर 1 कंपेयर टू गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से हो जाए। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की विशेषज्ञ और प्रोफेसर अलका अरोड़ा राज्य में उद्योगों की स्थिति के लिए क्षेत्रीय विषमताओं को कारण मानती है। उनका मानना है कि नीतिगत स्तर पर इंडस्ट्रीज पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कनेक्टिविटी से लेकर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ क्षेत्रों में सीमित होने से उद्योग भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित कर रह गए। अरोड़ा मानती हैं कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिस वजह से यहाँ उद्योगों का विकास बाकी राज्यों की तुलना में नहीं हो सका। जब हमने यहाँ के MSMEs जो है, जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी लेवल पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जिस वजह से यहाँ के जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पा रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम है और जो सिंगल विंडो सिस्टम है, तो उनका कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम तो है, लेकिन जब सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लाइसेंसिंग के विंडो खुल जाते हैं, जिससे छोटे उद्योगों के आर्थिक सेहत पर प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश में 9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME हैं। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव NL गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश बड़ा ही अभागा राज्य है, जहां सबसे ज़्यादा MSME है, लेकिन नीतियां इनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। यहां बड़ी कंपनियां आना ही नहीं चाहती और बिना बड़ी कंपनियों के छोटी कंपनियां ग्रोथ नहीं कर सकती। बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज लाने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और इसके बाबत राज्य में बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए गए हैं, जिसमें बाहर से भी इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि मुख्य तौर पर ये जो है एग्रीरियन स्टेट है, जहाँ पर कृषि आधारित जो है इकोनॉमी है वो चलती है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक MP अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कोठारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। जब दिग्विजय सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खजुराहो में समिट कराया था, लेकिन काफ़ी कम निवेश आया। मध्य प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को बीते 4 दशक से देखने वाले कोठारी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लोकल इंडस्ट्रीज यानी कि स्थानीय उद्योगों को तवज्जो नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि यह बस एक बड़ी झांकी जैसी होती है, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही तवज्जो मिलती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश आर्थिक प्रगति की राह पर किस तरफ बढ़ता है और क्या यहाँ जितनी भी संभावनाएं हैं आर्थिक प्रगति की, क्या वो सारी संभावनाओं को मध्य प्रदेश गैदर कर पाता है, एकजुट कर पाता है और वो आगे बढ़ पाता है।